और अब दिन की बड़ी सियासी खबर के बारे में आपको बताते हैं। बीएसपी प्रमुख है मायावती, उन्होंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि राज्यसभा में सरकार उन्हें सहारनपुर हिंसा का मुद्दा उठाने नहीं दे रही और जब वो कमजोर तबके के हक की आवाज ही सदन में बुलंद नहीं कर सकती तो फिर वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि दरअसल दलितों के मुद्दे पर मायावती ने राज्यसभा की सीट को कुर्बान करके मोदी सरकार की घेराबंदी का एक बड़ा दांव खेला है। तो मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। शाम को मायावती ने अपने जिस इस्तीफे का ऐलान किया उसकी नींव आज दोपहर उस समय पड़ी जब उन्होंने सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर इस्तीफा देने की धमकी देते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया था। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म you can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इससे पहले कभी भी संसद या सार्वजनिक जीवन में इस्तीफे की धमकी देते नजर नहीं आई थी। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। मायावती ने राज्यसभा में आरोप लगाया था कि लोकतंत्र की बुनियाद आजाद लब पर टिकी है, लेकिन सरकार उनकी जुबान पर पहरा बिठा रही है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए मायावती तमतमाते हुए संसद से बाहर आ गई और बाहर आकर उन्होंने सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, तो वहाँ दलितों के ऊपर सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में, तो वहाँ दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में उत्पीड़न हुआ। जब मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया सब्बीरपुर गांव में, और मैंने वहाँ हमारे पार्टी के लोगों ने उनसे परमिशन मांगी थी। उनको ये कहा था कि हमारी जो नेता है तो वो हेलीकॉप्टर से आ रही है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, हेलीपैड की परमिशन बनाने की दे दें। उन्होंने नहीं दिया। मायावती के इन आरोपों में विपक्ष ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी, लेकिन आखिर में मायावती ने इस्तीफा दे ही दिया। कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ, जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। मायावती के इस्तीफे के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। तो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी होटिंग करते रहे, बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने ही सुना नहीं है, उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली है, इसलिए भारत की राजनीति से अब वो अंतर्ध्यान हो गई हैं। तो उनके इस्तीफे से भारत के राजनीति के घटनाक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि राज्यसभा में मायावती का कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म हो रहा है और मौजूदा हालात में उनका दोबारा चुना जाना मुश्किल है। दरअसल अभी राज्यसभा में बीएसपी के सिर्फ 6 सांसद हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का खाता नहीं खुला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आई। ऐसे में मौजूदा सियासी गणित में मायावती अपने दम पर अगले साल राज्यसभा सांसद तक नहीं बन सकती थी, लेकिन ऐसी कोई हालत आने से पहले ही मायावती ने सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।